जरा सोचो, कुछ अनजान लोग कंपनी की एक एलिवेटर के अंदर फंस जाए। आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी घटना घट गई कि मिलिट्री सोल्जर्स को बुलाना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़े पैलेस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक शानदार पार्टी थी। सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग आने वाले थे। सबसे पहले हमें डॉन और उसकी गर्लफ्रेंड मार्लिना को दिखाया जाता है। वो दोनों काफी ऊंचे लेवल की रिपोर्टर्स थे। ऐसा कोई भी नहीं था जो डॉन और मार्लिना के बारे में ना जानता हो। वो दोनों तो किसी सेलिब्रिटी की तरह पैलेस के अंदर घुस जाते हैं। अब हमें मार्टिन नाम का एक मोटा आदमी दिखाया जा रहा था, जो उसी कंपनी में काम करता है। मार्टिन के मोटा होने के कारण सभी लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मार्टिन उन सारे लोगों को इग्नोर करके अपना काम करता। वहीं दूसरी तरफ हमें जॉर्ज नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो उसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहा था। जॉर्ज तो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर काफी सीरियस था, क्योंकि वो पेशे से एक कॉमेडियन होता है, जिसका उसी ग्रैंड पार्टी के अंदर एक अच्छा सा शो था। जॉर्ज अपने सारे डायलॉग्स याद करके निकल पड़ता है शो करने के लिए, लेकिन अब जॉर्ज ने सीढ़ियों से जाने के बजाय लिफ्ट से नीचे जाने का डिसीजन लिया। उस लिफ्ट के अंदर और भी बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं, जैसे कि डॉन, मार्लिना और मार्टिन भी वहाँ मौजूद थे। यहाँ पर जॉर्ज को भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे तो सफोकेशन होने लग जाती है, इसीलिए वो चाहता था कि लिफ्ट के अंदर कम से कम लोग मौजूद हो। तभी लिफ्ट के अंदर एक कंपनी का सीईओ, जिसका नाम बेकर था, वो आ जाता है। बेकर के साथ उसकी ग्रैंडसन क्लेरा भी शामिल थी। जॉर्ज को लग रहा था कि अब तो लिफ्ट पूरी भर चुकी है, तब हमें चलना चाहिए। पर तभी वहाँ एक बुरी औरत आ चुकी थी, जिसे की लिफ्ट में लेना ही पड़ा। अब लिफ्ट पूरा भर चुका था, जिसके अंदर 9 लोग मौजूद थे। लिफ्ट अब ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लग जाती है। यहाँ जॉर्ज को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सफोकेटेड लग रही थी, इसीलिए वो लगातार फ्लोर्स की तरफ देखकर हिलते जा रहा था, क्योंकि उसे हमेशा लिफ्ट में जाने से डर लगता था। उसके लगातार हिलने की वजह से सभी लोग जॉर्ज को देखते ही जा रहे होते हैं। क्लेरा ने अपने ग्रैंडफादर बेकर से पूछा कि आखिर ये आदमी हिल क्यों रहा है। तब जाकर बेकर ने अपने पोती को बताया कि शायद उसे लिफ्ट में जाने से और लोगों के बीच में रहने से डर लगता है। अब यहाँ क्लेरा बहुत ही ज्यादा शरारती थी। वो तो लिफ्ट में मौजूद स्टॉप के बटन को लगातार दबाते रहती है, जिससे कि लिफ्ट जगह पर ही रुक जा रही थी। हालांकि जॉर्ज क्लेरा को ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो बेटी थी बेकर यानी कि सीईओ की। आखिर जॉर्ज उससे इस तरीके से कैसे बात कर सकता था। जॉर्ज तो उल्टा क्लेरा को सॉरी बोलकर खड़ा हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही वो सब नीचे उतरने लगते हैं, तभी अचानक लिफ्ट अपनी जगह पर एकदम से स्टॉप हो गई थी। सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। बेकर और वहाँ का एक टेक्निकल गार्ड लिफ्ट के बहुत सारे बटन्स को दबाता है, लेकिन अब इसका कुछ फायदा ही नहीं था। लिफ्ट अब पूरी तरीके से रुक चुकी थी। वहाँ से तो किसी का कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। तभी लिफ्ट में लगे हुए एक स्पीकर से आवाज आती है, जो कि वहाँ के टेक्निकल स्टाफ का था। वो बताते हैं कि अगर तुम सबने स्टॉप के बटन को बार बार ना दबाया होता, तब ये कंडीशन कभी नहीं आती, और अब ये लिफ्ट बीच वाले फ्लोर में ही फंस चुकी है। ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा डर जॉर्ज को लग रहा था, क्योंकि उसे एलिवेटर में घुटन की बीमारी जो होती है। अब हमें उस एलिवेटर के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है, जिसका नाम लिया था। लिया के चेहरे पर काफी ज्यादा पसीना आने लगता है, क्योंकि उसे टॉयलेट जो लगी थी। पर वो यहाँ इतने सारे लोगों के बीच टॉयलेट करी भी कैसे। लेकिन जब ये बात डॉन और सिक्योरिटी ऑफिसर को पता चलती है, तब वो लिया की मदद कर रहे थे उसी के पर्स में टॉयलेट करने के लिए। कुछ देर बाद लिया काफी अच्छा फील कर रही थी। बेकर और बाकी सब लगातार लिफ्ट के अलग अलग बटन्स को दबाकर एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिफ्ट तक पूरी तरीके से रुक चुकी थी। अब वो बुरी औरत, जिसका नाम जीन होता है, उसे चक्कर आने लगे थे, इसीलिए वो थोड़ा आराम करने के लिए नीचे बैठ जाती है। यहाँ पर जीन पता नहीं क्यों थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। वो तो बताती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ बेकर से मिलने आई थी और अब वो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जीन की वजह से ही सभी लोगों की जान जाने वाली है। अब यहाँ जीन सभी को थोड़ा अपनी बारे में बताती है कि जैसे वो लंदन में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसका बेटा सोल्जर था, जो एक जंग में शहीद हो गया। जीन की बेटे ने सारे पैसे और जायदाद अपने फादर के नाम कर दिए थे। जीन के हस्बैंड चाहते थे कि उन्हें बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए उन्होंने बचे हुए पैसे इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। उन्होंने बेकर की कंपनी पर भरोसा करके बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि वो सारे शेयर्स नकली है, यानी कि अब जीन के हस्बैंड की वो सारे बचे हुए पैसे डूब चुके होते हैं। हालांकि जीन के हस्बैंड बेकर की कंपनी में आए थे अपने पैसे मांगने के लिए, लेकिन उन सभी ने बेकर को धक्के मार कर निकाल दिया। इन सारे फ्रस्ट्रेशन को जीन के हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यानी कि जेन इस पार्टी में बेकर से बदला लेने आई थी।
और अब जीन कहती है कि मेरे बैग में एक बॉम्ब है जो देखते ही देखते कुछ समय में यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद जेन की तबीयत खराब होने लगी थी और वो तो एकदम पैनिक होकर अपनी जान ही छोड़ देती है। सभी ने जेन के सांसों को चेक किया पर अफसोस वो अब मर चुकी थी। लेकिन बाकी सब इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि जीन के बैग में एक बॉम्ब है। कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा था उस बॉम्ब को चेक करने के लिए, जिससे कि वो लोग इस बॉम्ब को लिफ्ट के बाहर फेंक दें या फिर खत्म कर दें। डॉन और बाकी सब इतने ज्यादा डर गए थे कि वो लिफ्ट के ऊपर से जाने का डिसाइड करते हैं। वो लोग अलग अलग जगह ढूंढने लगे थे जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। अब यहाँ लिया ने बड़ी हिम्मत करके ये डिसीजन लिया कि वो बॉम्ब को उसके बैग से निकालेगी। धीरे धीरे लिया अपना हाथ बढ़ा के उस बैग को चेक करती है, लेकिन बैग में तो बॉम्ब मौजूद ही नहीं था। तभी लिया ने जीन की बॉडी पर टच किया और उसे कपड़ों के अंदर कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। लिया ने जैसे ही चेक किया तब उसके अंदर बॉम्ब दिखाई देता है जो कि किसी केबल से जीन की बॉडी से जुड़ा हुआ था। बेकर तुरंत ही पुलिस वालों को मदद के लिए कॉल कर देता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि जब तक पुलिस वाले यहाँ पहुँचेंगे तब तक वो बच भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बॉम्ब तो अब एक्टिवेट हो गया था, यानी कि कभी भी वो फट सकता है। लिया ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और स्मोकिंग करने लग जाती है। लिया इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए अब वो फ्रस्ट्रेशन में स्मोकिंग करने लग जाती है। डॉन लिया को मना कर रहा था कि तुम यहाँ सिगरेट नहीं पी सकती। तब जाकर लिया ने एक बहुत ही डार्क सीक्रेट रिवील किया। वो डॉन की गर्लफ्रेंड मारेना को बता देती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो और किसी का नहीं बल्कि डॉन का ही है। हम दोनों साथ में कुछ टाइम पहले इसी कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन डॉन ने मुझे तुम्हारे लिए छोड़ दिया। मार्लेना तो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लग जाती है, लेकिन डॉन समझाता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम इस बात पर अच्छे से बात करेंगे। अब डॉन और बाकी सब लगातार ट्राई कर रहे थे कि वो एक साथ मिलकर एलिवेटर के डोर को ओपन कर सके। हालांकि डोर थोड़ी से ओपन हो भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने सोफे पर बैठकर ये सारी न्यूज देख रहा था। अब ये खबर चारों तरफ फैल चुकी होती है कि कंपनी के एलिवेटर में बहुत सारे लोग फंसे हैं और उसी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है जो कुछ ही टाइम में फटने वाला था। इसलिए सारे लोग जल्द से जल्द उस पूरे पैलेस को ही खाली कर देते हैं। पर आखिरकार ये आदमी कौन है जो इस तरीके से न्यूज को देखकर खुश हो रहा था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब उनका एलिवेटर थोड़ा सा तो ओपन हो गया था, लेकिन बाहर निकलने के लिए बहुत ही कम जगह बची थी। डॉन ने डिसाइड किया कि वो छोटी जगह से अपना सर बाहर निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाएगा और तो और वो एक स्टीप की मदद से एलिवेटर के बटन को दबाने लगा जिससे वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। वहीं क्लेरा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी, वो तो शरारत करना अभी भी नहीं छोड़ती। क्लेरा ने लगातार एलिवेटर की बटन्स को दबाना स्टार्ट कर दिया था। तभी अचानक से लिफ्ट ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने लगती है। सभी लोग एकदम से अनस्टेबल होकर गिरने लग गए थे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो डॉन को होता है क्योंकि वो एलिवेटर के एकदम बीचों बीच था। डॉन नीचे गिर जाता है, लेकिन उसका एक हाथ वहीं पर फंस कर कट गया था। एलिवेटर में पूरा खून खून हो जाता है। सभी लोग डॉन की मदद करने में लगे हुए थे क्योंकि उसका पूरा एक हाथ ही कट गया था, लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं था कि क्लेरा की गलती की वजह से ये सारी चीजें हुई है। पर अब इन सारे लोगों के साथ क्या होगा? वो सब सही सलामत बाहर निकल पाएंगे या फिर वो बॉम्ब एलिवेटर में ही ब्लास्ट होकर सभी को खत्म कर देगा? ये सारी बातें हमें कहानी के दूसरे भाग में पता चलेंगी। अगर आपको कहानी का पार्ट 2 चाहिए तब कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट्स अगर ज्यादा आएंगे तब मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर आप हमारे डॉक्टर मूवी टेलर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं डेली इसी तरीके की मजेदार और रोमांचक कहानियाँ लाता रहता हूँ।